भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य। भक्तों श्लोक नंबर हम सब 42 पढ़ेंगे। भक्तों उससे पहले भक्तों हम सब भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनान् शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वशादि गौर भक्त वृंद। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। नमो महावंदाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्णाय चैतन्य नामने गौरताविषे नमः। नमो ब्रह्मांडाय दावाय गौ ब्राह्मणाय हिताय च जगतधिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। भक्तों भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं, कृपया आप सब ध्यान देना। भक्तों श्री भगवान वाच। भक्तों भगवान यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं भक्तों, अथवा बहुनान एतेन किम ज्ञातेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन विष्टेभ्य अहम इदम कृतश्रम एक अंशेन स्थिता जगत ब्रह्मांड। भक्तों एक बार मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, कृपया आप सब ध्यान देना। भक्तों अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन ता अर्जुनाः विष्टभ्यम हिदम कृत्वा मेकम सेन स्थितो जगतः। भक्तों यहाँ पर भगवान स्पष्ट कर रहे हैं भक्तों, इससे पहले कि श्लोक में भगवान ने बताया था भक्तों कि तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियों का तेज एकमात्र स्फुलिंग से उद्भूत है। भक्तों यहाँ पर भगवान पिछले श्लोक में बताए हैं श्री अर्जुन जी को निमित्त बनाकर कि हे अर्जुन तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियाँ मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत हैं। और भक्तों भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं, किंतु हे अर्जुन
इस सारे विषाद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? क्या मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। भक्तों, मैं एक बार दोबारा पढ़ रहा हूँ, कृपया आप सब ध्यान देना भक्तों। यहाँ पर भगवान बहुत बड़ी बात बता रहे हैं भक्तों। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? क्या मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। भक्तों, भगवान यहाँ पर अपने सौंदर्य के विषय में भक्तों बता रहे हैं, अपने विराट रूप के विषय में बता रहे हैं भक्तों, अपने ऐश्वर्य के विषय में भक्तों भगवान बता रहे हैं कि मात्र एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में मैं व्याप्त होकर धारण करता हूँ। भक्तों, भगवान यहाँ पर देखिए बहुत बड़ी ज्ञान की बात बताएं भक्तों। यहाँ पर भक्तों जगत गुरु स्वामी श्रील प्रभुपाद तात्पर्य दे रहे हैं भक्तों। परमात्मा के रूप में ब्रह्मांड की समस्त वस्तुओं में प्रवेश कर जाने के कारण परमेश्वर का सारे भौतिक जगत में प्रतिनिधित्व रहता है। भगवान यहाँ पर अर्जुन को बताते हैं कि यह जानने की कोई सार्थकता नहीं है कि सारी वस्तुएं किस प्रकार अपने अलग अलग ऐश्वर्य तथा उत्कर्ष में स्थित हैं। उसे इतना ही जान लेना चाहिए कि सारी वस्तुएं का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उसमें परमात्मा रूप में प्रविष्ट हैं। ब्रह्मा जैसे विराट जीव से लेकर एक क्षुद्र चींटी तथा इसीलिए विद्यमान हैं क्योंकि भगवान उन सब में प्रविष्ट होकर उनका पालन करते हैं। एक ऐसी ही धार्मिक संस्था मिशन है जो यह निरंतर प्रचार करती है कि किसी भी देवता की पूजा करने से भगवान या परम लक्ष्य की प्राप्ति होगी। किंतु यहाँ पर देवताओं की पूजा को पूर्णतया निरुत्साहित किया गया है भक्तों, क्योंकि ब्रह्मा तथा शिव जैसे महानतम देवता भी परमेश्वर की विभूति के अंश मात्र हैं। वे समस्त उत्पन्न जीवों के उद्गम हैं और उनसे बढ़कर कोई भी नहीं है। वे असमूर्ध्वः हैं, जिसका अर्थ है भक्तों कि ना तो कोई उनसे श्रेष्ठ है और ना उनके कोई तुल्य। पद्म पुराण में भक्तों कहा गया है कि जो लोग भगवान श्री कृष्ण को देवताओं की कोटि में, चाहे वे ब्रह्मा हो या शिव हो, क्यों ना मानते हों, वे पाखंडी हो जाते हैं। भक्तों, यहाँ पर स्वामी जी बहुत बड़ी ज्ञान की बात भक्तों बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण को देवताओं की कोटि में समझना मूर्खता का कार्य है। किंतु यदि कोई ध्यान पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की विभूतियों एवं उनकी शक्ति के अंशों का अध्ययन करता है तो वह बिना किसी संशय के भगवान श्री कृष्ण की स्थिति को समझ सकता है और अविचल भाव से भगवान श्री कृष्ण की पूजा में स्थिर रह सकता है। भगवान अपने अंश के विस्तार से परमात्मा रूप में सर्वव्यापी हैं, जो हर वस्तु में विद्यमान रहते हैं और प्रविष्ट रहते हैं। अतः शुद्ध भक्त पूर्ण भक्ति में कृष्ण भावना अमृत में अपने मनों में एकाग्र करते हैं, अतः वे नित्य दिव्य पद में स्थित रहते हैं। इस अध्याय के श्लोक नंबर 8 से 11 तक भगवान श्री कृष्ण भक्ति तथा पूजा का स्पष्ट वर्णन किया गया है। मनुष्य भगवान की संगति में
किस प्रकार चरम भक्ति सिद्ध भक्ति प्राप्त कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण परंपरा के महान आचार्य श्री बलदेव विद्याभूषण इस अध्याय की टीका का समापन करते हैं। भक्तों, कृपया आप सब ध्यान दीजिए। भक्तों, यक्षितिलेशाय सूर्यादा भवनत्ययुक्त ग्रे तेजसाः यदंसेन धृतं विश्वं सा कृष्णो दशमे चार्यते। भक्तों, यहाँ बलदेव विद्याभूषण स्पष्ट कर रहे हैं भक्तों कि प्रबल सूर्य भी भगवान श्री कृष्ण की शक्ति से अपनी शक्ति प्राप्त करता है और सारे संसार का पालन भगवान श्री कृष्ण एक लघु अंश द्वारा होता है। अतः भगवान श्री कृष्ण पूजनीय हैं। सर्व कारण कारणम गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामि। भक्तों, भगवान सभी कारणों के कारण हैं। भक्तों, भगवान से ना बढ़कर कोई है, ना ही भगवान के कोई तुल्य है। भक्तों, यहाँ पर स्वामी जी ने स्पष्ट किया है भक्तों कि ना भगवान से कोई श्रेष्ठ है, ना ही उनके तुल्य है। पद्म पुराण में भी भक्तों यही कहा गया है कि भगवान को जो देवताओं की कोटि में रखता है वह महामूर्ख मनुष्य है। भक्तों, यह पद्म पुराण में भगवान ने स्पष्ट किया है। भक्तों, यहाँ पर बलदेव विद्याभूषण ने देखो स्पष्ट बोल रहे हैं भक्तों कि प्रबल सूर्य की किरणें भी भगवान श्री कृष्ण से प्राप्त होती हैं और सूर्य अपनी शक्ति प्राप्त करता है और सारे संसार का पालन भगवान श्री कृष्ण के मात्र एक छोटे से अंश के द्वारा होता है। अतः भगवान श्री कृष्ण परम पूजनीय है। भक्तों, भगवान किस प्रकार से हम सब बद्ध जीवों को कृपा दृष्टि करके भक्तों पालन कर रहे हैं। भक्तों, ये भगवान की कृपा है। भक्तों, हम सबको भगवान का, गुरु का, माता पिता का ऋणी होना चाहिए। भक्तों, प्रकृति देवी का ऋणी होना चाहिए। हम सबको प्रकृति देवी, माता पिता, गुरुजन और भगवान श्री कृष्ण के समर्पण करके भगवान की नित्य पूजा करनी चाहिए। भगवान के हरे कृष्ण महामंत्र का भक्तों नित्य जाप करना चाहिए, संकीर्तन पाठ करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों, इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता का यह 10वां अध्याय श्री भगवान का ऐश्वर्य, भक्तों श्री भगवान का ऐश्वर्य का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। भक्तों जय श्री कृष्णा।